वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस 26 सितंबर 2022 से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक कंडक्ट हुआ है और अलग अलग जितने भी शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं और उसमें जीके और साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। हालांकि मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का सारा एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एग्जामिनेशंस 11 अक्टूबर 2022 तक था, बट कोई नहीं, आप लोग एनालिसिस देख लीजिए। वनडे सभी एग्जामिनेशंस के लिए जीके और साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग 26 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके और साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल जो है ये प्रथम शास्त्रीय भाषा है। और बात करें वहीं कि अंतिम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो है ओडिया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये फलस्तीन के बेथलहम शहर में हुआ था। न्याय पंचायत के प्रमुख कौन होता है? ये भी पूछा गया था, सरपंच होते हैं। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ओडीआई में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो है झूलन गोस्वामी। विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रैंक है? तो 7वां रैंक है। बायोगैस और सीएनजी के प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। राजस्व व्यय यदि राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहा जाता है। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैल्शियम सल्फेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अणुसूत्र क्या होता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र पूछा गया था। तो CaSO4 × ½ H2O होता है। बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन, ड्रामा, फिल्म में कार्य करते हैं उनको किसकी अनुमति लेना जरूरी होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी होता है। प्रांकुर किससे निकलता है? तो बीज से प्रांकुर निकलता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम में मध्यम और तर्जनी जो उंगली है उनके मध्य कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा क्षारक करता है? तो यकृत से स्रावित पित्तरस करता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दीनदयाल उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम पूछा गया था, तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। बात करें कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब देखिए 28 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, हमें जो जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है वही नोट डाउन किया हूँ। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में तटीय क्षेत्र था, बिल्कुल करेक्ट था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अमित पंघल ने किस खेल से गोल्ड मेडल जीता है? तो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। कितने पीएच से कम पर दांत का क्षरण शुरू हो जाता है? तो 5.5 पीएच से कम होने पर दांत में क्षरण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी विलुप्त होने के खतरे में क्यों है? तो प्रदूषण के कारण खतरे में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। दिशा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। मानव एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करते हैं? तो 1 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 2 से संबंधित है। पाकिस्तान या किसी भी देश से भारत में आए लोगों की नागरिकता जो संबंधित होता है भाग 2 ही से संबंधित होता है। और बात करें अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। उड़ीसा में जो फैनी चक्रवात कब आया था? तो 2019 में आया था।
बेरी रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो मांसपेशियों में जकड़न महसूस होने लगता है बेरी रोग के कारण। किसके खोज के बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेल हो गया था? नोबेल गैस के बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेल हो गया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40 में वर्णित है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम से निकाली जाती है? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, ये कार्बन का अप्रूप है। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण पीले रंग के बादल दिखाए। किसके कारण? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण पीले रंग के बादल उपस्थित के कारण होते हैं। सेल की स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अब देखिए 28 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। मेडिकल हॉस्पिटल के वेस्ट को कैसे निपटान करेंगे? तो ऑटोक्लेविंग विधि द्वारा निपटान करेंगे। ओम का नियम का सही सूत्र पूछा गया था, तो ये ऑप्शंस में था V=IR। इसको अगर तोड़िएगा तो I=V/R भी होता है। उदासीन विलयन का pH मान पूछा गया था, 7 होता है। रक्त का थक्का कौन सी कोशिका की कमी से नहीं बनता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से नहीं बनता है रक्त का थक्का। न्यूलैंड के अष्टक नियम किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है न्यूलैंड का अष्टक नियम। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ का रण जो गुजरात में है। एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया था? तो मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा पूछा गया था, तो तेलुगु और उर्दू हो जाएगा। अब 6 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीरज चोपड़ा सही था, बिल्कुल। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? तो मध्यम फिंगर बताता है। कलकत्ता दंगा यानी कलकत्ता का भीषण हत्याकांड किससे संबंधित है? तो सीधी कार्यवाही दिवस से संबंधित है। रामनवमी किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। कार्बन की संयोजकता कितना है? 4 है। प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? ओम होता है। कार्बन क्या है? तो ये एक धातु है। किसमें गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा में पाया जाता है? तो मानव मादा में यानी X पाया जाता है, ये पूर्ण जोड़ा में पाया जाता है। उत्तल लेंस का एफ जो है 25 सेंटीमीटर दिया है और पावर निकालना है, तो पावर बट्टा होता है 1/f। 1/f के मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो इसमें बट्टा करना होगा 100 से, वो 100 ऊपर चला जाएगा, फिर इसको कट कीजिएगा तो 4 डायप्टर में पावर का मान निकल के आ जाएगा। मानव में कृंतक दांतों की संख्या पूछा गया था, 8 होता है। 6 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। मेंडल ने मटर पर प्रयोग क्यों किया था? तो आनुवंशिकता के नियम को पता लगाने के लिए किया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति पे मनाया जाता है। भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होता है? तो केरल और कर्नाटक में होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। नीला और लाल को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है? मेजेंटा बनता है। विप्रो की स्थापना कब हुआ था? तो ये 29 दिसंबर 1945 को हुआ था। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? तो WBC, जिसमें लिम्फोसाइट के टी सेल्स करती है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखर हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है।
आप देखिए लास्ट डे यानी 11 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट के क्वेश्चन देखिए। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया था, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा किससे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है मार्गरेट कोर्ट। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार की पहल है, तो ये दिल्ली और पंजाब राज्य सरकार की पहल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या परसेंटेज किस राज्य में है, तो ये नागालैंड में है। नौरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है, फारसी द्वारा मनाया जाता है। देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियाँ मिलती है। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है तो वह किस ग्रुप का सदस्य है, तो इसको ऐड कीजिए तो कितने होते हैं, 2 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 18वें ग्रुप के ये सदस्य हैं। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, तो टीसी महालनोबिस हैं। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप्स में किसकी संख्या समान होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किस दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी थी, तो 1980 के दशक में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी थी। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। पंचायत समिति के प्रमुख को कौन चुनता है, तो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य चुनता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है, तो दर्पण के द्वारा कहा जाता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, तो अपवर्तनांक होता है। गंगा के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है, तो गंगा के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लखनऊ नहीं बसा है, ये गोमती नदी के किनारे बसा है। बाकी पटना, वाराणसी, हरिद्वार ये सभी गंगा के किनारे बसा हुआ है। किशोर अवस्था में प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए आहार में क्या होना चाहिए, तो संतुलित आहार होना चाहिए। ब्लड बनाने में सहायक तत्व कौन है, आयरन है। पश्चिम विक्षोभ से कौन सा वर्षा होता है, तो मावट होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। तो ये था 11 अक्टूबर 2022 यानी लास्ट डे का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।